क्लास 3 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एडिशन आज शुरुआत करेंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए। हर एक प्रॉब्लम को हम लोग एक साथ मिल के सॉल्व करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं एडिशन में क्या क्या होता है। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। और 2 के साथ जब भी एक 1 ऐड करोगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो ये क्या क्या बन रहा है? ये 1 डिजिट बन रहा है। देखो, एक डिजिट 1 डिजिट ऐड 1 डिजिट क्या हो रहा है? एक 1 डिजिट ही मिल रहा है, ठीक है। 1 डिजिट उसके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक और डिजिट, ठीक है। 1 डिजिट मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 4 क्या है? 2 डिजिट नंबर है। 24 और 32 ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। इसका ये कौन सा प्लेस पे बैठा है? ये टेंस प्लेस पे बैठा है। ये कौन सा प्लेस में बैठा है? वंस प्लेस में बैठा है। ये कौन से प्लेस में बैठा है? टेंस प्लेस में बैठा है। ये कौन से प्लेस में बैठा है? वंस प्लेस में बैठा है, ठीक है। तो देखो, तो शुरुआत कैसे करेंगे? 1 से 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 4 + 2 कितना होता है? 4 के बाद दो घर जाना होगा, 5 6, ठीक है। जो टेंस में जो बैठा है उन दोनों को ऐड करते हैं। कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। हो गया। तो देखो कितना कितना डिजिट ऑफ नंबर ये है 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर हुआ। उसके बाद और क्या होगा? 3 डिजिट नंबर भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। 3 डिजिट जैसे 1 2 3 + 4 2 3 क्या होगा? एक 3 डिजिट नंबर ही आएगा, ठीक है। देखो, वंस ये नंबर कौन सा प्लेस में बैठा है? ये वंस प्लेस में बैठा है। और उसके बाद 2 कौन सा प्लेस में बैठा है? टेंस प्लेस में बैठा है। और 1 कौन सा प्लेस में बैठा है? 100 प्लेस में बैठा है, ठीक है। ये भी 4 कौन सा प्लेस में बैठा है? 100 प्लेस में। और 2 कौन सा प्लेस में बैठा है? टेंस प्लेस में बैठा है। और 3 कौन सा प्लेस में बैठा है? वंस प्लेस में बैठा है, ठीक है। तो अब वंस के साथ वंस ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 + 2 करोगे, टेंस प्लेस को ऐड करोगे तो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। उसके बाद 100 प्लेस को जब 100 और ये यहाँ पे जो नंबर बैठा है इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। देखो, एक कितना डिजिट ऑफ नंबर निकला है? यहाँ से 3 डिजिट नंबर निकला, ठीक है। तो ऐसे ही है एडिशन। सिर्फ क्या है एडिशन? मतलब सामने वाला जो नंबर है उसको ढूंढ के निकालना, ठीक है। जैसे एक नंबर एडिशन तो क्या होगा? 1 के सामने कौन है? और 2 है। देखो 1 के सामने 2 है। देखो 2 के सामने कौन है? 1 3 है। तो एडिशन मतलब ऐसे करके कोई भी चीज़ को तुम ऐड कर पाओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को तुम आसानी से काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं एडिशन का पूरा सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऐड द फॉलोइंग। टेंस प्लेस, वंस प्लेस और 7 और 6। अब देखो, ये कितना डिजिट ऑफ नंबर है? एक 1 डिजिट नंबर है ये, ठीक है। ये वाला कितना डिजिट ऑफ नंबर है? ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो देखो, ये 1 डिजिट जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? देखो देखता हूँ। देखो, और एक चीज याद रखना, ये जितना 10 के पास जाओगे उतना एडिशन क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। जितना 10 के पास जाओगे उतना एडिशन क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। देखो, 7 और 6 इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर बड़ा है? बोलो तो कौन सा नंबर बड़ा है? 7 ही लग रहा है। तो 7 10 बनाने में
10 बनाने में कितना नंबर लगेगा? 3। तो यहाँ से इस 6 से तुम 3 को ले लो, ठीक है। तो 7 + 3 10 हो गया, और यहाँ पे रह गया कितना? जब 3 यहाँ से लोगे तो यहाँ पे क्या क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो 10 ऑलरेडी क्या हो गया, इसके 3 यहाँ से ले लिया और क्या बना? 10 बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया? 3 रह गया, तो क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो जितना जितना तुम 10 के पास जाओगे उतना क्या हो जाता है? कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। और एक दूसरा सम 8 और 4 में कौन सा नंबर 10 के पास है? देखो 8, ठीक है, 8 पास है ना। तो कितना नंबर लगेगा 10 बनने में? तो यहाँ से तुम 2 ले लो, ठीक है। तो कितना होगा? 10 हो गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, तो कितना होगा? 12। तो 2, और ये कैरी ओवर नेक्स्ट प्लेस में क्या होगा? 1 को कैरी कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब इनको क्या करना है? 1 + 3, ठीक है, +1, ठीक है, कितना आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? मस्सी क्या होगा? ये 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है। 10 के पास जाना होगा कोई भी, कौन सा नंबर 10 के पास जा रहा है? देखो 9, ठीक है, 9। तो 9 को कितना लगेगा 10 बनने में? 1 लगेगा। तो यहाँ से 6 से 1 ले लेगा, तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा? यहाँ पे 5 पड़ा रहेगा। तो 10 + 5 कितना होता है? 15 होता है, और 1 कैरी ओवर है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस में 1 को कैरी कर देंगे। तो अब क्या होगा? 5, 2 लाइन सामने जाना होगा, 6, 7 और 1 है, ऐड करना होगा, तो 8 हुआ, ठीक है, 85। नंबर डी, 100 10s 1s, 4 5 2 4 5, ठीक है, या एडिशन साइन। तो अब क्या करना है? 5 5 और 2, ठीक है। 2 नंबर से कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखो 5 बड़ा है तो 2 है, तो 5 ले लेंगे, और 5 के बाद कितना लाइन क्रॉस करने बोला है? 2 लाइन क्रॉस करने तो बोला है। कितना है? 7, ठीक है। और देखो हो गया। और 5 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है, ठीक है। तो 5 को कितना नंबर चाहिए? कितना लाइन को क्रॉस करने बोला है? 4 लाइन क्रॉस करने को बोला, ठीक है। 5 6 एक लाइन हो गया, 7 2 लाइन, 8 3 लाइन, 9 चौथा लाइन, तो कितना हुआ? 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 0 है। जब भी 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करोगे तो कितना आएगा? वही नंबर चला है। कोई भी नंबर 0 से जब भी तुम ऐड करोगे कितना नंबर आएगा? वही नंबर आ जाएगा। तो 4 + 0 कितना होगा? 4 + 0 क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 8 0 6 1 9 2 प्लस। देखो अब इन दोनों से कौन सा नंबर बड़ा है? बोलो 6 बड़ा है, ठीक है। तो 6 को कितना लगेगा? 2 है, मतलब 2 लाइन क्रॉस करना है, ठीक है। तो 6 में हम लोग में खड़ा हो, 6 के बाद कितना लाइन क्रॉस करना होगा? 7 हो गया, उसके बाद 8, 2 लाइन क्रॉस हो गए, ठीक है। तो कितना हुआ? 8 हो गया, ठीक है। अब 9 + 0 मैंने क्या बोला? कोई भी नंबर 0 से जब ऐड करोगे तो कितना होगा? 9 होगा, वही नंबर चला आएगा। 8 + 1 कितना है? 8। इन दोनों से कौन सा नंबर बड़ा है? 8 बड़ा है, ठीक है, 8 बड़ा है। तो 8 + 1 क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। तो ये बन गया 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और देखो 3 + 4 कितना होता है? 3 + 4, अब देखो
इन दो नंबर से कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, ठीक है। तो कितना नंबर लगेगा, और 3 ऐड करना होगा, तो 3 लाइन क्रॉस करना होगा। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है, तो 7 हो गया। अब देखो 6 के साथ 0 ऐड करोगे तो कितना होगा, कोई भी नंबर 0 से ऐड करने से क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, मतलब वही नंबर ही मिलेगा, ठीक है, तो 6 हो गया। अब देखो 7 + 2 कौन सा नंबर बढ़ा है यहाँ से, तो 7 बढ़ा है, 7 ले लो, ठीक है, तुमने 7 काउंट कर लिया है, मतलब 7 लाइन क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद और कितने लाइन क्रॉस करना बोला है, 2 लाइन, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है जी। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, फिर से वही तरीका, ठीक है। 7 और 2 क्या होगा, 7 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। और कितना लाइन क्रॉस करने को बोला है, और 2 लाइन, मतलब 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, खत्म। उसके बाद 6 के बाद 6 और 3 के साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6, तो दोनों से कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 और 3 रह गया, तो 3 लाइन और क्रॉस करना है, तो 6 के बाद 7, एक लाइन हो गया, 7 के बाद 8, 2 लाइन हो गया, और 8 के बाद 9, 3 लाइन क्रॉस हो गया, तो 9, ठीक है। अब देखो 9 के साथ 0 जब ऐड करोगे तो कितना होगा, कोई भी नंबर 0 से ऐड करने से क्या होगा, नंबर ही आ जाएगा, ठीक है, तो 9, ठीक है, तो ये हो गया। देखो अब 6 और 2 को ऐड करना है, इन दोनों से कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, हो गया, ठीक है। और कितना लाइन क्रॉस करने को बोला है, 2 लाइन, ठीक है, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 हो गया। 4 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, ठीक है, तो 4 के बाद 3 लाइन और क्रॉस करना होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, हो गया। 8 + 0 कितना होगा, 8 ही होगा, हो गया। अब देखो 5 के साथ 0, 5 के साथ 0 क्या होगा, 5 होगा। 2 + 3, ठीक है, बोलो दोनों, ये दो नंबर से कौन सा बड़ा है, 3 ऑब्वियसली। और कितना नंबर चाहिए और ऐड करने को बोला है, सिर्फ 2 बोला, ठीक है। तो 3 और 2 लाइन क्रॉस करना होगा, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। सेंटेंस का मैथ करेंगे, मतलब ईच वर्ड को एकदम क्या करो, सॉल्व करना होगा। अगर ईच वर्ड तुमने सॉल्व कर दिया तो क्या होगा, सेंटेंस का जो मैथ होता है एकदम इजी हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, जैसे मैं करता हूँ वैसे एक तुमने अगर अप्लाई कर लिया तो सही में तुम अच्छे मार्क्स लाओगे। चलो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। देयर वर 845 नोटबुक्स इन स्टोर। तो एक स्टोर में क्या होता है, एक स्टोर में कितना बुक्स है, 845 नोटबुक्स है, ठीक है, 845 कॉपीज। कितना कॉपीज है, 845। वहाँ पे तुम लोग वहाँ पे कॉपी करते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं नोटबुक, ठीक है। जहाँ पे तुम क्लास वर्क करते हो, होमवर्क करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं। तो एक स्टोर में कितना नोटबुक है, 845 नोटबुक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, द स्टोर कीपर जो है उसने क्या किया, परचेज किया। कितना परचेज किया, मतलब दूसरे से खरीदा, ठीक है, परचेज किया। कितना परचेज किया, उसके पास था कितना, 845 था, ठीक है। उसके बाद इसने कितना परचेज किया, 153 मोर नोटबुक्स परचेज किया, ठीक है। तो पहले इसमें स्टोर में कितना था, 845 था। उसके बाद क्या किया, और ज़्यादा नोटबुक किसी पास वाला दुकान से किसी ने या कोई से कहीं से भी उसने क्या किया, और बुक्स उसने और नोटबुक्स उसने कहीं से भी ले लिया, ठीक है। तो उसके पास तो कितना नोटबुक्स है, देखो इतना सब पढ़ के ही तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या निकालने को बोला, ठीक है। चलो देखो ये तुमको क्या लग रहा है, क्या निकालने को बोलेगा, बोलो तो। उसके पास एक पेन है, ठीक है, और उसने क्या किया, दो पेन और खरीद लिया, तो क्या हुआ, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो क्या होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
सेंटेंस का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नोटबुक्स इन ए स्टोर इक्वल्स टू कितना है 845 नोटबुक्स। ठीक है, अब यहां पे क्या सेंटेंस लिखोगे, देखो जहां पे नोटबुक्स इस नंबर के पास जहां भी नोटबुक्स लिखा होगा ना, ऐसे ही टाइप का तुमको सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, यहीं से ही तुमको सेंटेंस बनाने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स इन स्टोर कितना होगा 845। उसके बाद स्टोर कीपर ने और परचेस किया, नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेज्ड again by a शॉपकीपर। ठीक है, तो कितना होगा 153। अब ऐड करेंगे वैसे तरीके से 5 और 3 में। यहाँ पे देखो प्लेस का क्या करोगे, यहाँ पे प्लेस कौन से नंबर कौन से प्लेस पे बैठा है एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे। तो क्या होगा जो देखेगा, जो तुम्हारा कॉपी देखेगा तो क्या होगा, अच्छा बोलेगा, नहीं तो ये एकदम अच्छे तरीके से किया। ठीक है, नीट एंड क्लीन और सही में बहुत अच्छा किया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा 5 कौन सा प्लेस में बैठा है, 1 प्लेस में बैठा है, 4 कौन सा प्लेस में बैठा है, 10 प्लेस में बैठा है, 8 कौन सा प्लेस में बैठा है, 100 प्लेस में बैठा है। ठीक है, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 के साथ क्या होगा, पहले 5 और 3 से कौन सा नंबर बड़ा है, बोलो 5 बड़ा है। उसके बाद और कितना लाइन क्रॉस करना होगा, 3 क्रॉस करना होगा। तो 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8। ठीक है, और 5 और 4 में फिर से 5 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 ऑब्वियसली। तो उसके बाद 4 नंबर क्रॉस करना होगा। तो 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। ठीक है, अब 8 के साथ जब 1 ऐड करोगे क्या होगा, एक लाइन क्रॉस है, तो ये एकदम इजी है 9। ठीक है, 9 ऐड करेंगे तो कितना हुआ नोटबुक्स, देखो 998। पहले कितना था 845 था, अब कितना हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसको बोलते हैं देयरफॉर साइन। ठीक है, तो हाउ मेनी नोटबुक्स आर देयर इन द स्टोर टुगेदर। टुगेदर मतलब यहीं से भी मालूम पड़ता है, टुगेदर मतलब एडिशन। ठीक है, कोई भी चीज अगर इस लास्ट लाइन में अगर टुगेदर, ठीक है, ऐसा चीज अगर कोई लिखा रहेगा तो समझ जाना प्लस। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आया, फिर भी एक टेक्निक है जहाँ से तुम ये साम तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कोई वर्ड टुगेदर अगर लिखा होगा तो समझ जाना वो प्लस ही बोल रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हाउ मेनी नोटबुक्स, तो हाउ मेनी जगह में यहाँ पूरा कितना नोटबुक्स, तो कितने जगह में क्या हुआ 998 नोटबुक्स are they are in the store together, are they are in the store together। ठीक है, नेक्स्ट मैथ करते हैं। देखो क्या बोला है, निशा हैड ए कलेक्शन ऑफ 455 सीसेल्स। ठीक है, सीसेल्स ये होता है। ठीक है, अब देखो इसके पास क्या है, मतलब कलेक्शन किया, मतलब किसी सामने वाले से किसी दोस्तों के पास जाके उसने सीसेल को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा दोस्त के पास जाके उसने क्या किया, सीसेल्स को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, तो पहले उसके पास कितना है 455, याद रखना। ठीक है, उसके बाद रेमो कोई एक फ्रेंड है उसका, ठीक है, उसने क्या किया, निशा को और सीसेल्स दे दिया। कितना दिया 34 दिया। ठीक है, तो 34 मोर सीसेल्स उसने दे दिया। तो हाउ मेनी सीसेल्स डज सी हैव ऑल टुगेदर, देखो ऑल टुगेदर मतलब एक साथ में, उसके बाद कितना सीसेल्स हुआ। ठीक है,
तो पहले उसके पास कितना था 455, उसके बाद रेमो ने उसको 34 दिया, तो क्या होगा, ज़्यादा होगा कि घटेगा, ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब ऐड करना होगा, इन दोनों नंबर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो कितना उसके पास अब उसके पास है तो मिल जाएगा, ठीक है, कितना सीसेल उसके पास है वो मिल जाएगा, वही निकालने को बोला है यहाँ पे, ठीक है। चलो करके देखते हैं सॉल्यूशन। इस नंबर ऑफ सीसेल्स कलेक्टेड बाय निशा कितना इक्वल्स टू 455 सीसेस उसने कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीसेल्स आर गिवन बाय रेमो, बाय रेमो कितना होगा, कितना दिया रेमो ने निशा को, कितना दिया 34 दिया, ठीक है, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, जब ऐड करोगे ना, यहाँ पे कौन सा कितना कितना डिजिट ऑफ नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 100, टेंस और वंस, ठीक है। अब तुम 2 डिजिट नंबर उसके नीचे तुम लिख रहे हो, तो क्या करोगे देखना, ये कौन से प्लेस में, टेंस प्लेस में, 3 कौन से प्लेस में, टेंस प्लेस में, 4 कौन से प्लेस में, वंस प्लेस में, तो हमेशा 4 कहाँ पे रहेगा, 5 के नीचे बैठेगा और 5 के नीचे ये 3 बैठेगा, ठीक है, ऐसे करना होगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुम लोगों को सिखा दिया, तो ये याद रख लो। 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। 3 और प्लस 5 कितना होता है, 5 नंबर ऑलरेडी तुमने क्रॉस कर लिया हो, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ठीक है। 4 के बस, तो 480। तो देखो पहले इतना था, उसके बाद इतना दिया, तो उसके बाद कितना हो गया, इतना हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर क्या लिखना होगा, हार्मनी जगह में, इस जगह में तो 489 को लिख दो, तो 489 सीसेल्स that Nisa have all together, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, ए फ्रूट वेंडर सोल्ड 450 मैंगोज ऑन सैटरडे। पहले इस लाइन को सॉल्व करते, उसके बाद दूसरे लाइन जाएंगे, ठीक है। ये तरीका होता है सेंटेंस को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये जब भी ये सॉल्व करोगे, दूसरे लाइन जब भी सॉल्व करोगे, तब तुम क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, एक सेंटेंस के साथ और एक सेंटेंस लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये इस लाइन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा तो इस लाइन को मत जाओ, ठीक है। पहले एक लाइन सेंटेंस, पहला एक लाइन यहाँ से फुल स्टॉप के पास जितना होगा वर्ड्स होगा, उसको तुम पहले समझ लो, ठीक है। चलो समझते हैं पहले। ए फ्रूट वेंडर सोल्ड 450 मैंगोज ऑन सैटरडे, ठीक है। तो एक फ्रूट वेंडर मैंगो ले लो ऐसे करके बोल रहा था, ठीक है, फ्रूट वेंडर ने। तो उसने क्या कर दिया, ऐसे करके बोल के क्या कर दिया, 450 मैंगो सेल कर दिए, ठीक है। कि कौन से डे में, सैटरडे में। तो सैटरडे में कितना सेल किया, 450 मैंगो उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, he sold 530 मैंगोज ऑन संडे, ठीक है। सैटरडे में तो 450 मैंगो सोल्ड कर दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अब 530 मैंगोज ऑन संडे में, नेक्स्ट डे में और कितना मैंगो उसने बेच दिया, 530 मैंगोज उसने और बेच दिए, ठीक है। तो बोलो, तो सैटरडे में उसने मैंगो ज़्यादा बेचा है कि संडे में उसने मैंगो ज़्यादा बेचा। ऑब्वियसली क्या होगा, 100 पैसे पहले चेक करने के लिए, बड़ा है छोटा है, पहले चेक करने के लिए क्या करोगे, पहले उसको कितना डिजिट ऑफ नंबर पहले दे दो। यहाँ पे क्या है, कितना डिजिट, 3 डिजिट नंबर है, 100, टेंस और वंस। यहाँ पे क्या है, 100, टेंस और वंस, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है। तो देखो, अब देखो
100 प्लेस में कौन सा नंबर बैठा है? 4 बैठा है। और यहाँ पे कौन सा नंबर बैठा है? 5 बैठा है। ठीक है, तब बोलो 5 तो बड़ा होता है 4 से, तो ये अगर ये बड़ा हो गया तो पूरा नंबर भी बड़ा हो गया इससे। ठीक है, हाउ मेनी मैंगोज डिड ही सेल ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर, मतलब बोल रहा है सैटरडे और संडे में उन ये जो फ्रूट वेंडर ने कितना मैंगो सोल्ड किया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना होगा, ऐड करना होगा तभी ना मिलेगा कितना 2 दिन में कितना वो सेल किया। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय अ फूड वेंडर, फूड वेंडर कितना? 450 मैंगोज। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय फूड वेंडर, यहाँ पे लिखना होगा ऑन सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, लिखना होगा यहाँ कौन से दिन में ये सेल किया 450 मैंगोज, सैटरडे में। तो बाय ए फ्रूट वेंडर ऑन संडे कितना होगा? बोलो 530 मैंगोज। ठीक है, अब क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जैसे सेंटेंस का कोई करोगे ना तो लास्ट में इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना, उसके बाद ये लिख देना। ठीक है, और यही लैंग्वेज यही सेंटेंस यहाँ पे खत्म कर देना, मतलब इससे आगे खत्म कर देना। ठीक है, इससे आगे खत्म कर देना। ये करने से क्या होगा, तुमको यहाँ पे एडिशन जब करोगे ना तब इजी हो जाता है। तो ठीक है, तो क्या होगा? 0 के पहले 1's प्लेस, ठीक है, उसके बाद 10's प्लेस, उसके बाद 100 प्लेस। ठीक है, अब ऐड करो, 0 के साथ 0 ऐड करने से क्या होगा? 0 मिलेगा। कोई भी 0 से अगर 0 का मतलब क्या है? एक सिंबल होता है, मतलब कुछ भी नहीं। 0 का मतलब एक सिंबल है, वो रिप्रेजेंट करता है कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, कुछ भी के साथ कुछ भी करोगे तो क्या कुछ नंबर मिलेगा? क्या कुछ भी मिलेगा। ठीक है, 0 ही होगा। ठीक है, 3 और 5 के साथ दोनों जब ऐड करोगे तो 2 नंबर से कौन सा नंबर बढ़ा है? 5 बढ़ा है, तो 5 और 3 नंबर और ऐड करना होगा, तो 5 के साथ 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद 5 + 4 कितना होगा? दोनों नंबर से कौन सा बढ़ा है? 5 बढ़ा है। ठीक है, और 5 के साथ 4 ऐड करोगे तो 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो हाउ मेनी मैंगोज डिड ही सेल ऑन सैटरडे एंड संडे ऑल टुगेदर? तो क्या लिखोगे? हाउ मेनी जगह में ये लिख दो, 980 मैंगोज। ठीक है, दैट fruit vendor sold on Saturday and Sunday all together। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ठीक है, तो ड्रॉप कर देता हूँ।